इमीडिएट इफेक्ट बिजली पानी काट दिया जाए। मुल्ले माले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, मौखिक वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ढाली होगी, ढाली होगी। ठीक है सर, अगर आप तो हमने खुद तोड़ देनी है तो आपकी टाइम दीजिए तो विशेष संवाद का आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो प्रशासन ने हमें सकारात्मक रवैया रात से लेकर दिखाया, 2-3 राउंड्स की बैठक रात को हुई, अभी सुबह भी बैठक हुई। प्रशासन ने कहा कि हम गंभीर है आपकी मांगों के प्रति, परंतु कुछ कानूनी प्रक्रियाओं की अनुपालना करनी होगी। ठीक है, हम भी ये चाहते हैं कि अगर हम हमारी जो मांग है कि इमीडिएट मस्जिद कमेटी का वो जो मस्जिद अवैध मस्जिद है उसका बिजली पानी काट दिया जाए, पर अगर वो कहीं कानून के दायरे के बाहर आदेश हो गया तो दूसरे दिन ये लोग उस पर स्टे लेके आ जाएंगे, ये हम भी समझते हैं। परंतु जुबानी खर्च पे बात नहीं होती है। जब प्रशासन की ओर से हमने कहा कि ठीक है हम प्रशासन की मांगे मानने के लिए तैयार है, हम अपनी ओर से एक 5-6 सदस्यीय कमेटी प्रपोज कर रहे हैं इनके लिए नाम के लिए, बैठक तय कर लेंगे। कल होगी प्रशासन के साथ बैठक, परसों होगी, ये हम तय कर लेंगे। ये अभी सूची जा रही है, अभी देखिए अभी भी प्रतीक्षा है, भविष्य के गर्भ में है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हम चक्का जाम कर ही रहे हैं या हम अभी चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा हमें करनी होगी। प्रशासन ने बात की है, हम उनको अपनी सूची दे रहे हैं। अगर वो आधिकारिक तौर पे उसको जारी करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर करते हैं तो ठीक है, हमें मालूम है कि हमें वो कटवाएंगे उसको। विजय जी, प्रशासन आपके साथ छलावा हो रहा है। बिल्कुल छलावा तो हम स्वीकार करेंगे ही नहीं। हमें मालूम है कि हमें हार्ड एंड फास्ट चाहिए, और अगर ये आधिकारिक तौर पे कमेटी फॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पे भी कमेटी फॉर्मेशन के लिए हमारे जो प्रतिनिधि है वो इतने सक्षम है कि प्रशासन के दबाव में नहीं झुकेंगे। आपको नहीं पता है, कल से लेके परसों से लेके इस वक्त तमाम राजनीतिक दल जो है वो हिंदू समाज से घृणा कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। हर एक राजनीतिक दल, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हर एक की कोशिश है कि किस तरीके से सनातन के आंदोलन को दबाया जाए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इसीलिए हम सकारात्मक हल चाहते हैं, और वो हल चाहते हैं कि ये जो अवैध मस्जिद है ये संजौली पे बदनुमा दाग है। हम ये भी नहीं चाहते कि कोई मैटर अननेसेसरी वो सब्सिडाइज हो जाए और ये जिंदा रहे। यह भी आंदोलन के आज ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, जो हमारी अगर चक्का जाम की कॉल थी उस पे तो हम फिर विचार कर लेंगे, सबसे पहले ये है, इस आंदोलन में हमें अपने साथियों की चिंता है। मैं खुद अनशन पे था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मेरा शुगर लेवल जो 36 तक पहुंच चुका था। अब हमारे जो साथी है मदन ठाकुर, इस वक्त उनकी हालत आप सब देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। सबसे पहले हम लड़ाई लड़ेंगे, इसी जगह से लड़ेंगे। अभी देखिए आ रहे हैं बात करने, और हमने अभी प्रस्ताव दिया है ना, उनकी ओर से किस तरीके से स्वीकार किया जाता है हम उसके बाद बात करेंगे। अभी हमें सबसे पहले तो हमें ये है कि अपने जो साथी है मदन ठाकुर, उनका जो है ये एटलीस्ट जल त्याग, लिक्विड त्याग का जो है ये अनशन हमें तोड़ना है। अन्य पे तो बाद में बात करेंगे, अभी पहले जल त्याग का हमें अनशन तोड़ना है कि उनकी स्थिति भी बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। देखिए, इस सरकार से क्या उम्मीद करें? ये तो पहले दिन बोल के बैठी है कि हम तो 98% हिंदू विचारधारा को हरा कर आए हैं। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। ये सरकार ही है जो इस मामले को जबरदस्ती उलझाने की प्रक्रिया कर रही है, अपना प्रेम बहुत दिखा रहे हैं। और मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ स्थानीय विधायक से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आप जरा शो कर दीजिए बस। तो आज जो अदा नहीं होगी, ये प्रशासन ने पहले कह दिया, पुलिस की बैरिकेटिंग वहाँ पे कर दी गई है, नमाज अदा नहीं होगी, ये प्रशासन ने कह दिया। हमने हमारी सारी बातें स्वीकार की हैं, और उन सारी बातों को लेकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रशासन और हिंदू संघर्ष समिति के लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिसकी 29 तारीख को बैठक तय हुई है प्रशासन के साथ। और प्रशासन ने कहा है कि जो 3 मांगे हमने मांगी थी, उन 3 मांगों के ऊपर प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा। और जो
हमारे विषय थे उन सब विषयों के ऊपर प्रशासन ने सहमति जताई है और शीघ्र अतिशीघ्र जो है उन मांगों को पूरा किया जा रहा है। तो आज जो आमरण अनशन है समाप्त हो गया है और जी जो प्रोटेस्ट जी होती है वो भी वापस जी निश्चित तौर पर आज आमरण अनशन जो है हमने यहाँ पे बंद कर दिया है और अभी आप सबके सामने जो है मदन जी को और विजय जी को और बाकी लोगों को जूस पिला करके ये आमरण अनशन जो है समाप्त हुआ है। लेकिन प्रशासन से जो हमारी बातचीत हुई है उसमें काफ़ी सकारात्मक पहल जो है प्रशासन की तरफ से रही है और निश्चित तौर पर हमें इस बात पर पूरा विश्वास है कि प्रशासन जो है इन सारे विषयों को एक सही दिशा में ले जा करके हिंदू समाज के पक्ष में इसकी परिणति होने वाली है। ये कमेटी में कौन कौन लोग हैं और जो डिमांड्स है उसके लिए भी कोई टाइम आउट तय किया जाएगा इस मीटिंग के बाद या बैठकों का ही दौर रहेगा? नहीं, बैठकों का दौर नहीं रहेगा। ये पहली और अंतिम बैठक होगी 29 तारीख को। उससे पहले कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी, वो मैं अभी आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन प्रशासन के स्तर से होनी है और उसके बाद हमारी बैठक होनी है। नहीं तो यहाँ पर जो आपका ये धरना स्थल है आप ये नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर आप बने रहेंगे? निश्चित तौर पर अभी हम लोग यहीं बैठेंगे और ये बातचीत अभी हमने आमरण अनशन समाप्त किया, लेकिन क्रमिक अनशन हमारा चलता रहेगा जब तक इसका निर्णायक निर्णय जो है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं होती है। तीन मांगे क्या है आपकी? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये थी कि ये जो अवैध ढांचा है इसका बिजली पानी जो है त्वरित काटा जाए और इस ढांचे को सील किया जाए। और दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो हमारे लोगों के ऊपर गलत तरीके से एक झूठी एफआईआर दे करके जो है लोगों को फंसाने का काम किया गया, उस एफआईआर को निरस्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये थी कि जो कोर्ट का निर्णय आया है जिसमें इस अवैध ढांचे को गिराने के लिए कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसको शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। तो ये सांकेतिक रहेगा, वो इसलिए ताकि सरकार को ये ना लगे कि हम लोग जो है पीछे हट गए हैं, इसलिए ये क्रमिक अनशन में हमने इसको बदला है। लेकिन आपके सामने अभी सरकार के अधिकारी यहाँ थे, उनके सामने अनशन को तोड़ा गया है। आपके सामने एडीएम साहब थे, यहाँ पे पुलिस के अधिकारी थे और उनके कहने के ऊपर ही अनशन जो है यहाँ पर तोड़ा गया है। और आप अभी लाइव है जरा, आप अभी लाइव है जरा एक बात बताएं कि क्या क्या तय हुआ है, बैठक कब होनी है, समिति जो है किस सदस्य कौन कौन होंगे? देखिए, हिंदू संघर्ष समिति के जो प्रमुख लोग इस आंदोलन में हैं वही इसके सदस्य होंगे, ठीक है। और बाकी जो है प्रशासन की तरफ से प्रशासन तय करेगा कि उसमें कौन लोग डीसी होंगे। सिर्फ एक बैठक होगी 29 को? जी जी। तो तब तक आपका जो स्टैंड है वो मेंटेन? बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो आप प्रोटेस्ट आगे कहीं नहीं जाएंगे? नहीं, अभी प्रोटेस्ट हमारा यही है और ये इसको हमने क्रमिक अनशन में बदला है।